पॉलिटी पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसके जो 22 भाग हैं उनको याद कर लिया जाए। क्यों याद कर लिया जाए? क्योंकि जो भाग रहते हैं उनसे हमें ये मालूम पड़ता है कि लगभग लगभग किस अनुच्छेद में क्या हो सकता है। ठीक है, जैसे कि संघ कहाँ पर है, राज्य कहाँ पर है, यूटी कहाँ पर है, निर्वाचन कहाँ पर है। इनसे हमको ये मालूम पड़ेगा लगभग लगभग कि संविधान के किस अनुच्छेद में क्या क्या है और कहाँ कहाँ पर है। इससे थोड़ा ब्लूप्रिंट टाइप का हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब पहले पढ़ते हैं भाग। ठीक है, पूरे संविधान संविधान के जो 395 जो अनुच्छेद हैं वो 22 भागों में विभाजित हैं। 22 भागों में, ठीक है, 22 भागों में विभाजित हैं। तो भाग एक, हम टोटल 22 भाग पढ़ेंगे आज। ठीक है, भाग एक में क्या है? संघ। संघ संघ यानी भारत। भारत जो है वो राज्यों का एक संघ है। ठीक है, तो जो संघ है उसका क्षेत्र कितना है, मतलब भारत कितने एरिया में फैला हुआ है, क्या क्या क्षेत्र है भारत का और कहाँ कहाँ तक भारत का विस्तार है। संघ यानी भारत, भारत का राज्य क्षेत्र कितना है, भारत का संघ और उसका राज्य क्षेत्र। राज्य क्षेत्र, ठीक है। संघ, संघ किसे कहते हैं? भारत को। ठीक है, भारत जो है ना वो एक राज्यों का संघ है, मतलब राज्यों से मिलकर बना है। भारत राज्यों से, यूटी से मिलकर बना है। और यूटी राज्य सब मिलकर जितना भी भारत में है वो कितने एरिया में है, कितना क्षेत्र है, कितना कितना क्षेत्र है इसका। तो ये अनुच्छेद है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, एक से लेकर, पहले अनुच्छेद से लेकर 4 तक है। ठीक है, पहला भाग हो गया। ऐसे ही हम 22 भागों को पढ़ेंगे। भाग नंबर 2, भाग नंबर 2 बात करता है नागरिकता की। देखिए, सबसे पहले भारत के बारे में बात होगी, सीधी सीधी बात है। जब भारत पता चल जाएगा इतने क्षेत्र में भारत है, ये एक देश है, मान लो कोई भी देश सही, जैसे कि भारत ही है मान के चलिए, कितने क्षेत्र में है, क्षेत्र हो गया हमारे पास, उसमें क्या होने चाहिए? लोग। लोग भी तो होने चाहिए ना। तो नागरिक, नागरिकता, ये है 5 से लेकर 11 तक। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। पहला संघ और उसका राज्य क्षेत्र 1 से 4 तक। दूसरा नागरिकता 5 से लेकर 11 तक। ठीक है, तीसरा भाग 3, पहला भारत हो गया, दूसरा नागरिकता हो गया, लोग हो गए, और फिर लोगों को देने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना। क्या उनके अधिकार क्या क्या होंगे? अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार। ये कितने हैं? ये 12 से लेके 35 तक हैं। अनुच्छेद हैं ये, 1 से 4 तक, 5 से 11 तक, 12 से 35 तक। ठीक है, पहले देश होना चाहिए एक, उसके बाद दूसरे में क्या होगा, उस पर नागरिक होने चाहिए, लोग होने चाहिए, फिर लोगों को क्या क्या अधिकार मिलने चाहिए, इसमें है मौलिक अधिकार में। ठीक है, अब आ जाइए भाग 3 में। भाग 4, देखिए भारत में क्या क्या है? पहले में संघ है और उसका राज्य क्षेत्र, यानी भारत में क्या क्या होगा? संघ होगा, उसका राज्य होगा। ठीक है, और देश में फिर क्या रहेंगे? नागरिक रहेंगे, तभी वो देश बन पाएगा। नागरिक रहेंगे, फिर नागरिक को अधिकार मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद ये तो दे दिए अधिकार, उसके बाद कुछ आते हैं नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, अधिकार तो मिल गए लेकिन लोगों को और कुछ भी चाहिए। क्या? एक कल्याणकारी राज्य चाहिए, मतलब जो सभी लोगों को साथ लेकर चले।
सभी लोगों की भलाई करे, उसके लिए क्या है, राज्य को नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। राज्य जब भी कोई कानून बनाएगा या कुछ भी योजना लाएगा उसमें नीति निर्देशक तत्वों का ध्यान रखेगा, मतलब नीति से बनाएगा, मतलब नीति के आधार पर लोगों का क्या भला हो सकता है इसको ध्यान रखेगा। ये प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व ये है 36 से लेके 51 तक, ठीक है। देखिए, पहले में भारत हो गया, दूसरे में उसमें नागरिक होने चाहिए, नागरिकों को अधिकार होने चाहिए, अधिकारों में कुछ राज्य जो कानून आता है उनमें क्या क्या देगा नागरिकों को। उसके बाद ये तो हो गया, फिर नागरिकों के भी कुछ कर्तव्य होने चाहिए। नागरिकों के कर्तव्य जो होंगे वो होंगे 4 काम है, भाग 4 काम है, मूल कर्तव्य बोलते हैं इनको, मूल कर्तव्य ये है 51 काम है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ भाग 5। भाग 5 में क्या है, भाग 5 में है संघ, संघ यानी केंद्र सरकार, सीधी सीधी बात है। संघ में, संघ जो भारत बना है उसमें संघ में क्या क्या होना चाहिए, मतलब क्या क्या होगा, राष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति होगा, प्रधानमंत्री होगा, कैबिनेट मंत्री होंगे, संसद होगी, लोकसभा होगा, राज्यसभा होगा, केंद्रीय समितियां होंगी, पदाधिकारी गण होंगे, क्या क्या होगा केंद्र में वो संघ में आएगा, ठीक है। संघ यानी केंद्र सरकार, आप मान लीजिए याद करने के लिए। तो ये होगा 52 से लेके 151, इसमें 100 अनुच्छेद है टोटल, ठीक है, 51। उसके बाद भाग 6 आएगा, भाग 6 आएगा राज्य, राज्य, ठीक है। पहले संघ हो गया, पहला भाग में संघ हो गया भारत देश, उसमें उसके नागरिक होने चाहिए, नागरिकों को अधिकार मिलने चाहिए, अधिकारों के राज्यों की नीति निर्देशक तत्व बनाने चाहिए, को कल्याणकारी गरीबों के लिए भी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ गया केंद्र सरकार, राज्य सरकार, राज्य सरकार 152 से 237 तक, ठीक है। उसके बाद भाग 7, भाग 7 को हटा दिया गया है, ठीक है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब सीधा भाग 8 पे आ जाइए आप, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा संघ हो गया, राज्य होगा, आप क्या बचा, यूटी, संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, जैसे कि यूटी, यूनियन टेरिटरी, ठीक है ना, केंद्र शासित प्रदेश, यही है वो। ये कितने में है पता है आपको, 237 238 में था ये, तो इसको हटा दिया गया है। अब 239 से लेकर 242 तक, ठीक है। अब आ जाइए भाग 9। भाग 9 में क्या है, देखिए सरकारें किस तरह की बनती हैं, राज्य में संघ में सरकारें, मतलब केंद्र में भाग 6 में, राज्य में भाग 6 में, और केंद्र सरकार। उसके बाद पंचायतें भी तो होती हैं, गांव में पंचायतों के चुनाव जो होते हैं। उसके बाद आ जाएंगी पंचायतें, पंचायतें ये कितने पता है आपको, 243। उसके बाद 9 को काम है नगर पालिका, शहरों में नगर पालिका, गाँव पंचायतें। अब ठीक है, ये पंचायतें आप भाग 9 में से कैसे याद करेंगे, ठीक है, ये तो भूल जाएंगे आप, अभी तो आपको याद है, बाद में भूल जाएंगे। इसे हम याद करेंगे, जैसे गांव में पंचायत होती हैं तो गांव में लोग 9-9 बजे तक, 9-9 बजे तक पंचायतें करते रहते हैं। देखा होगा, बहुत से सर्दी में बैठ जाएंगे, आग जला के हुक्का फूकेंगे सीधा, फिर पंचायतें लंबी लंबी छोड़ेंगे, वो पंचायतें होती हैं। गांव में 9 बजे तक पंचायतें होती हैं, 9-9 बजे तक पंचायतें कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे न याद करना है। फिर उसके बाद आ जाए भाग 10, ठीक है, SC एंड ST, ठीक है, सीधे SC ST याद कीजिए, SC ST 10 में, ये है 244 में। देखिए भाग 10, 10 बस, बस कर भाई, SC ST के जो अत्याचार बस कर भाई, 10 बस, ठीक है।
बस कर दे भाई, SC ST पर अत्याचार मत करो भाई, बस करो। कितना अत्याचार करोगे SC ST पे, बस बस करो। ठीक है, 10 बस। ठीक है, उसके बाद आ जाएगी भाग 11। भाग 11 में क्या है? संघ और राज्यों के बीच संबंध। संघ और राज्यों के बीच संबंध, ये है 245 से 263 तक। ठीक है, अब देखिए संघ और राज्यों के बीच संबंध क्या है। देखिए यहाँ से हम क्या पढ़ रहे हैं, भाग 5 से संघ, राज्य, यूटी, पंचायतें। अब इसके बाद संघ, इन दोनों में संबंध कैसे होंगे, राज्य और केंद्र सरकार में कैसे कैसे संबंध होंगे, क्या क्या होगा। ठीक है, क्या क्या फैसले लेगी केंद्र सरकार राज्यों के विषय में, राज्य सरकार क्या कर सकती है अपने हिसाब से, और कितना कितना क्या क्या मिल जाएगा इनको लगभग लगभग। अब इसे याद कैसे करेंगे, 11 संबंध, एक और एक 11 संबंध, एक और एक होता है तभी 11 बनता है आदमी, एक और एक मिलकर रहेंगे, संबंध बनाएंगे अच्छे, तो एक और एक 11 राज्यों और संघ के बीच संबंध। ठीक है, अब आ जाए भाग 12। वित्त, संपत्ति, संपदा। ठीक है, वित्त संपत्ति संपदा, ये कितना है पता है आपको, 264 से लेके 300 तक। बोलो भाई, देश में कितना पैसा होगा, क्या होगा, कैसे कैसे बांटा जाएगा, कहाँ कहाँ लगाया जाएगा, किस राज्य को कितना पैसा मिलेगा, तो वो उसमें तो ज़्यादा टाइम लगेगा। टाइम का मतलब ज़्यादा अनुच्छेद होंगे उसमें। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा है, 264 300 तक है कि नहीं। तो अब याद कैसे करेंगे, बारे में तो भूल जाएंगे हम बाद में। 264 से 300 तक जो भी लगभग लगभग आएगा ना अनुच्छेद, वो लगभग पैसा से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो 12 कहते ना, 12 आना का ये मिल गया, हम 12 आना का आलू ले आते थे, 12 आना की सब्जी ले आते थे, 12 आना में ये आता था। 12 आना का मतलब पैसा, 12 आना। ठीक है, पैसा। अब भाग 13, 13 में क्या आएगा, व्यापार, वाणिज्य, समागम। ये है 301 से 307 अनुच्छेद। अब ठीक है, व्यापार, जो भी व्यापार वगैरह होते हैं ना, पोर्ट वगैरह होते हैं ना, बंदरगाह वगैरह, उनसे व्यापार वगैरह जो भी होता है यहाँ पर है, भाग 13 में आएगा। अब 13 कैसे याद करेंगे, व्यापार तो भूल जाएंगे हम बाद में। हम कैसे याद रखें पता है, हम याद करेंगे, तेरा मेरा व्यापार चलेगा। अब भाई मैं और तू मिल के व्यापार करेंगे, तेरा मेरा व्यापार होगा, तेरा मेरा व्यापार। ठीक है, तेरा व्यापार संबंधित है। ओके, तेरा व्यापार, तेरा मेरा व्यापार, तेरा मेरा व्यापार। ठीक है, अब आया भाग 14। भाग 14 में है संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। ठीक है, ये है 308 से लेके 323 तक। ठीक है, 308 से लेकर 323 तक संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, जैसे ना तो यूपीएससी। ठीक है, यूपीएससी आईएएस आईपीएस जो बनते हैं यूपीएससी, और राज्यों में भी जो पीसीएस वगैरह जो बनते हैं ना, यूपीपीएससी, राज्य लोक सेवा आयोग, और ठीक है संघ लोक सेवा आयोग, ये दोनों जो होते हैं ना वो 14 में आते हैं, भाग 14 में ये आते हैं। 308 अनुच्छेद से लेकर 323वें अनुच्छेद के बीच में लगभग आता है ये। ठीक है, अब बताओ इनको कैसे याद करेंगे, संघ आईएएस, मतलब चौधरी, 14 चौधरी, भाई बड़ा चौधरी बन गया तू तो है, आईएएस बनेगा चौधरी बन गया है। अच्छा भैया आईएएस बन गया, एसडीएम बन गया, वो चौधरी है, वो तो 14 में है, ध्यान रखना। ठीक है, 14। अब भाग 15, निर्वाचन। निर्वाचन है 324 से लेके 329 तक। अब निर्वाचन 15,
15 में निर्वाचन है, ठीक है। 15 में निर्वाचन है। निर्वाचन जैसे भी राज्य का निर्वाचन होता है, और क्या बोलते हैं, केंद्र में लोकसभा में निर्वाचन होता है, जहाँ भी निर्वाचन होगा वो निर्वाचन आयोग करवाता है और निर्वाचन होता है, ठीक है। अब आ जाइए भाग 16, थोड़ा याद करिएगा अपने आप ही, हर चीज़ की टक नहीं होती। 16, कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। पता है 330 से 342 तक, 330 से 342। अब बताओ 16 कैसे याद करेंगे। 16 विशेष प्रावधान है भाई। 16 में क्या है, विशेष प्रावधान। कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान मिलेगा, ठीक है। जैसे आंग्ल इंडियन इसी में जोड़े जाते हैं, ठीक है। उनको रिजर्वेशन कैसे दिया जाएगा, किस में रिजर्वेशन, लोकसभा में, राज्यसभा में, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, भाई तुम सो जाओ, तुम्हारे लिए सब छूट है, विशेष प्रबंध करेंगे, सो जाओ, मजे लो, तुम जाओ, विशेष प्रबंध करो, सो जाओ तुम। 16 सोते रहो। 16, 17, भाग 17, 17 में है राजभाषा। तीन सौ तैतालीस से 351, ये राजभाषा है, ठीक है। राजभाषा 17 में, राजभाषा जो मतलब देश की क्या भाषा मानी जाएगी, राज्य में लगभग लगभग क्या कौन कौन सी भाषा बोली जाती है, मतलब वो इसमें आएगा, ठीक है। भाषा में राजभाषा 343 से 351, ये ध्यान रखना। राजभाषा 17 में है। और 17 में कैसे याद करेंगे यार, थोड़ा बहुत याद करो यार खुद भी। अब क्या सब कुछ सबकी थोड़ी ना टेक्निक होती है भाई, ठीक है। अब भाग 18 आ जाइए आप। 18 में है आपात उपबंध। आपात उपबंध कितने कितने तक है, 352 से 360 तक, ठीक है। आपातकाल मतलब इमरजेंसी। इमरजेंसी भैया, किसी ने आक्रमण कर दिया बाहर से, या आंतरिक आक्रमण हो गया देश में विद्रोह हो गया, उसके समय, या वित्त आपात, पैसा नहीं है भारत पर तो वित्त आपातकाल लगा लेगी, ठीक है। उसमें लोगों से काम भी कराया जाएगा, फ्री में, पैसा नहीं देगी सरकार, थोड़ा बहुत दे देगी तो। वो आपात 18 में 18 घंटा काम कराएगी, करो काम, जबरदस्ती कराएगी, 18 घंटा आपात, ठीक है। अब आ जाए भाग 19, प्रकीर्ण। प्रकीर्ण कहाँ से आ गए, 361 से 367, ये प्रकीर्ण है, ठीक है। प्रकीर्ण में कुछ जो कहीं थोड़ा बहुत तो बच रहा होगा ना, उनमें डाल देते हैं, ठीक है, थोड़ा बच गया इनमें डाल दो अब। प्रकीर्ण है 19, 19, ठीक है, 19 से प्रकीर्ण। अब भाग 20, संविधान संशोधन। 368, 20 में सिर्फ एक अनुच्छेद है, भाग 20 में एक अनुच्छेद, वही संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, एक सिर्फ अनुच्छेद है 368। इसको याद रखो कैसे भी, 368 एक ही अनुच्छेद है, 20वें में है भाई, लास्ट में चल रहे हैं, एक रह गया है 20वें में, ठीक है। 368, भाग 21, अस्थाई संक्रमणकालीन विशेष उपबंध। 369 से 392, 392 थे, 369 थे, 392, ठीक है। लगभग 24 अनुच्छेदों में अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध, मतलब टेम्परेरी, मतलब ऐसे ही बस बना दिए गए, थोड़ी दिन का है। संक्रमणकालीन है, कुछ विशेष परिस्थिति बना दिए गए, ठीक है, कोई नियम बना दिए गए, उनके बारे में है ये। अब लास्ट बचा है हमारा भाग 21, भाग 22 सॉरी, संक्षिप्त नाम। हिंदी में प्राधिकृत, पाठ और निरसन, ठीक है। इसे ये ध्यान रखो, हिंदी, हिंदी को
सोचे थे ना हिंदी कुछ बनाया ही नहीं, सबसे लास्ट में पूछिए हिंदी को, ठीक है 22वां, सबसे लास्ट में हिंदी 393 से 395। तो ठीक है, ये है हमारे टोटल भाग 22। इनसे हमें लगभग ये पता चल गया कि हमारे संविधान है जो हमारा लगभग कानून माना जाता है भारत का, कि हमारा देश कैसे चलेगा। ठीक है, हमारा देश कैसे चलेगा उसके लिए एक कानून है, उसे संविधान कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो संविधान कहते हैं। तो इसमें हमको क्या मालूम पड़ा, लगभग लगभग हमको ये मालूम पड़ गया कि किस भाग में क्या क्या चीज़ है, मतलब कौन कौन सी चीज़ किस अनुच्छेद में होगी लगभग लगभग। ठीक है, हमको ये मालूम पड़ गया ना। ठीक है, तो इसे याद कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए एकदम, ये याद रहेगा तो उसकी आउटलाइन आपको याद रहेगी। ठीक है, थैंक यू।